मौत, मेहमान, मुसीबत, ये बिना निमंत्रण के आते, ये तो सब कोई जानता है ना। और जानते हुए भी अगर हम और आप इस कलयुग में मेहमान बन करके अगर किसी के दरवाज़ा पे हम लोग चले जाते हैं तो उस आदमी को क्या मालूम पड़ता है? आफत, विपत, कुपत तीनों आ गया। हेडेक, बोलिए गलत कहते हैं कि सही? आफत, विपत, कुपत का मतलब हेडेक आ गया। और सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में सुनिएगा, वो कहते हैं कि वो 365 दिन में एक साल होता है। 365 दिन में सबसे ज़्यादा किस दिन वो खुश रहते हैं? जिस दिन उनके दरवाज़ा पे कोई मेहमान आता है। अब पूरा दुनिया के ठीक विपरीत उनकी सोच है कि नहीं? जैसे गौतम की दुनिया की ठीक विपरीत, गौतम बुद्ध राजा का बेटा थे ना, उनको क्या ज्ञान आया कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, एक दिन हम भी बीमार पड़ेंगे, एक दिन हम भी विष्णु भयो हैं? उसकी उल्टा चेतना जग गई। चिता जलने से पहले अपनी अपनी चेतना को जगा लीजिए और अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लीजिए कि साथ क्या जाएगा। कातरों में खलती हुंदई ना, यानी कफन में जेब नहीं होती। चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद जीरो की एक बात हमेशा याद रखें कि कफन में जेब नहीं होती। साथ क्या जाएगा? खाया पिया अंग बनेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद यही साथ जाता है। अब बाकी बचेगा तिजोरी में लाख नहीं करोड़ रुपया, अरबों रुपया। आँख बंद होते ही जंग लगेगा। अब वही बीवी बच्चे हमको आपको कहेंगे आँख बंद होते ही, जल्दी उठाओ और शमशान ले जाओ वरना बास मारेगा। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो अपने आत्मज्ञान से लोगों में चेतना जगाते हैं। फ्री में धन से बड़ा जो चीज़ होता है ज्ञान, वो फ्री में बांटते रहते हैं। कोई लिया तो उसका फ़ायदा उठाएगा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा। तो मौत, मेहमान, मुसीबत ये बिना निमंत्रण के आते हैं। कोई भी मेहमान आए आपके दरवाज़ा पे तो आज अभी इसी वक्त से अपनी चेतना को जगा लीजिए कि जीरो क्या कर रहे हैं। बिना खिलाए मेहमान को कभी नहीं जाने देना चाहिए। अब पूछिए क्यों? आप बिना पैसे का मेहमान को आप 4-5 तौर तरीक़ा से आप उसको अपने स्वागत करके खुशी खुशी अपने घर से विदा कर सकते हैं। 5 तरीक़ा। पहला तरीक़ा बिना पैसे का। और यहाँ आजकल मेहमान बन के किसी के यहाँ हम और आप चले जाए तो मालूम पड़ता है आफत, विपत, कुपत आ गया, यानी कि हेडेक आ गया। सोच को बदलिए। 5 तौर तरीका मेहमान को स्वागत करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला, कोई भी मेहमान आए दरवाज़ा पे, अतिथि यानी पहुना आए तो भगवान का रूप होता है। पहले भोजन के लिए पूछना चाहिए। समझ गए? मेहमान को भोजन के लिए पहला पावदान है, पहले भोजन पूछना चाहिए। अब आगे 4 पावदान और बताते हैं। पहला, भोजन के लिए पूछना चाहिए। दूसरा,
भोजन उपलब्ध न हो आपके पास तो जल के लिए पूछना चाहिए। उसी से पहुना खुश हो करके चला जाएगा कि कम से कम उसके दरवाज़ा पे गए तो एक जल के लिए तो पूछा। भोजन नहीं था मगर जल के लिए तो पूछा। अब आइए तीसरा। अब तीसरा क्या है? अगर जल भी उपलब्ध न हो आपके पास तो बैठने के लिए आसन देना चाहिए। उसी से पौना खुश हो जाता है कि बैठने के लिए तो कम से कम हमको पूछा। ये तीसरा पावदान है। अब चौथा, इसमें कोई पैसा लगता है आपका हमारा? खाना खिलाने में, जल पिलाने में, आपको बैठाने में कोई पैसा लगता है? अब चौथा पावदान देखिए, अगर बैठने के लिए भी कोई सामान आपके पास उपलब्ध न हो तो दो टूम पौना से मीठी बातें करना चाहिए। उसी से खुश हो जाएगा पौना कि कम से कम गए थे तो दो टूम मीठी बातें भी तो कम से कम किया। भले कुछ खिलाया पिलाया बैठाया नहीं, मीठी बातें तो किया। वही सम्मान आपका उसका हो, आपने कर दिया। अगर दो टूम मीठी बातें भी अगर आप पौना को आप दे नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो चेहरे पे मुस्कान देना चाहिए। मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराना चाहिए। अगर इतना भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर इंसान जोनी में आने से क्या फ़ायदा कि किसी मेहमान को आप भोजन और जल भी नहीं पिला सकते हैं, मीठी बातें नहीं कर सकते हैं और चेहरे पे मुस्कान नहीं दे सकते हैं, तो मनुष्य जोनी में आने से क्या फ़ायदा? उससे अच्छा था चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हरि ओम, हरि ओम।